धनगर आरक्षण के मुद्दे पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे फिर से एक बार सक्रिय भूमिका में आए हुए हैं। आज उन्होंने अभी पत्रकार परिषद ली। आखिर मुद्दा क्या है जानते हैं। सर, काफ़ी दिनों बाद ये मुद्दा फिर से आप उठा रहे हैं। 6 साल के करीब हो गए इन सारी चीज़ों को। क्या मुद्दा है संक्षिप्त में? ये अभी फ़िलहाल में आदरणीय धनंजय मुंडे जो सामाजिक न्याय मंत्री है, उन्होंने बारामती में एक कार्यक्रम में बताया कि हम धनगर आरक्षण की सिफारिश केंद्र सरकार को करेंगे, यानी पता चलेगा कौन आरक्षण के साथ में है और कौन आरक्षण के विरोध में। हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने ये सिफारिश जल्द से जल्द करना चाहिए, लेकिन उनके ख्याल में दिला देता हूँ मैं कि 1979 में ऐसी सिफारिश हुई थी, 1981 में फिर से वो सिफारिश वापस ली गई। और यह सिफारिश का जैसा ये बोल रहे हैं, इसके लिए टाइम लिमिट भी पता है, क्योंकि हम तो ये सालों से सुन रहे हैं। तो कौन से कितने दिनों में वो कर रहे हैं वो भी वो बताए। और वो बताया कि जो धनगर समाज का हित यदि वो चाहते हैं तो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने उनकी सरकार के वक्त वह 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जाकि शेड्यूल ट्राइब को जितनी सुविधाएं मिलती है वो सभी सुविधाएं जो आरक्षण की वजह से मिलती है वो सभी सुविधाएं धनगर लोगों को मिले। लेकिन वैसा हुआ नहीं, उसमें से एक भी पैसा खर्चा हुआ नहीं। 13 GR निकाले थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे ही दिए, GR भी उसके लिए किस तरीके से खर्चा किया जाए वो GR भी निकले हुए। फिर भी उसके ऊपर कुछ भी कार्यक्रम हुआ नहीं, कार्य हुआ नहीं। वैसे ही सांस्कृतिक भवन बने होंगे करीबन हर ज़िले में, लेकिन अभी भी कुछ आधे बने हुए हैं। वो पूरे क्यों नहीं बन रहे हैं? उसके ऊपर तो उन्होंने पैसा खर्च करना चाहिए, तो वो तो नहीं हो रहा। शिवसेना पक्ष ने हमें लिखित रूप में लिख दिया है कि हम आपको शेड्यूल ट्राइब का, धनगर को शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण देंगे। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा जो बोलते थे वो ऐसा करते थे। अभी शिवसेना ने भी वैसा ही करना चाहिए और आरक्षण दिलाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये आरक्षण विरोधी है, क्योंकि इन्होंने इस पर कुछ भी काम किया नहीं। अगर देखा जाएगा तो आप जब से सांसद बने थे तब से एक उम्मीद जगी थी कि अब केंद्र के तौर पर वहाँ पर मांग की जाएगी और शायद धनगरों को ST में आरक्षण मिलेगा। लेकिन पिछले 6 साल की अगर बात की जाएगी तो वैसा कहीं पर भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि आपने प्रयास जरूर किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का भी ये कहना है कि सांसद बनाकर डॉक्टर विकास महात्मे को ये मुद्दा हाईजैक भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। जैसे 2014 में हमने आंदोलन किया तब और आज में बहुत फ़र्क है। जैसे पहले 1000 करोड़ नहीं थे, पहले 13 GR उनके लिए नहीं निकाले गए थे। पहले पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी का नाम विस्तार जो हुआ वो हुआ नहीं था। वो पहले भी हो सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं था। जो आरक्षण की सुविधाएं लोगों को मिलती है शेड्यूल ट्राइब की, वो सभी लागू किए गए एक्सेप्ट राजकीय, यानी विधायक या सांसद, इसका छोड़ के सभी है। तो हम आगे तो बहुत बढ़े हुए 90% बढ़ गए ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सभी सुविधाएं हैं। अब उसको लागू करने का काम जो है वो महाविकास आघाड़ी का है, उन्होंने करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा हाईजैक हुआ। यदि मुद्दा हाईजैक होता तो कुछ भी हाथ में नहीं आता। अभी आप देखिए सभी शेड्यूल ट्राइब के सभी योजनाएं लागू है, तो फिर क्या हाईजैक होने का कुछ सवाल ही नहीं। दोषी कौन लगता है आपको इन सारी चीज़ों के पीछे, अगर लागू नहीं हुआ है तो? अब तक लागू नहीं हुआ तो कम से कम इच्छा तो रहे। यहाँ तो इच्छा भी नहीं दिख रही, सिर्फ बोलने का है। हम मराठी में कहते बोलायचाच भात बोलायचीच कढी, तसं आहे। बोलायचीच कढी बोलायचाच भात तसं झालेलं है। वो ऐसा करते हैं कि बोलते हैं, लेकिन अब ये कितने दिनों में करेंगे कुछ बता नहीं रहे। जो पैसा है वो कभी खर्चा नहीं कर रहे समाज के लिए। वो खुद सामाजिक न्याय मंत्री है, काय का न्याय है फिर ये? 1000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च करना चाहिए। GR यानी सरकार ने वो GR के मुताबिक, यदि सरकार काम नहीं करती तो हम क्यों करें? ऐसा सब लोग पूछेंगे तो कैसे होगा? तो GR के मुताबिक सरकार ने भी काम करना चाहिए। जिस तरह से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं आपका भी इसमें रोल एकदम शांत तौर पर रहा। ऐसे भी आरोप हो रहे कि जो विकास महात्मे सड़क पर उतर के हजारों लोगों के साथ मोर्चा निकाला करते थे वो भी शांत बैठ गए। बिल्कुल नहीं। इसके पहले जब बीजेपी का था तब भी आंदोलन, आपने सही कहा, आंदोलन हुआ है। और अभी कोरोना काल में ये पॉसिबल नहीं है। और ये
लोगों को प्रायोरिटी कुछ अलग रहती है कोरोना काल में, और इसलिए सरकार के साथ में जो भी है कोरोना के वक्त हमने निकाला नहीं, लेकिन अभी लोग आएंगे और ज़रूर रास्ते पे आंदोलन होगा। कब से शुरू होने वाला है? नहीं तो ये लोग जन जागृति होगी और लोग को तय किया जाएगा। आप खुद इनिशिएटिव लेने? हाँ ज़रूर लूँगा, क्योंकि पहले भी मैंने इनिशिएटिव लिया है और कंटिन्यूस है प्रोसेस, ऐसा कुछ है नहीं। जो साथ मिलना है धनगर समाज के लोगों को मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि कुछ अपने को मिलने वाला था, वो भी लिखित रूप में है, जीआर निकले हुए हैं और 3,000 करोड़ है, तो डेफिनेटली मिलेगा। फिर से आंदोलन की भूमिका में है डॉक्टर विकास महात्मे, जो राज्यसभा सांसद है, और ख़ास तौर पर धनगर समाज के लिए उन्होंने सीधा सीधा महाविकास आघाड़ी की सरकार को दोषी ठहराया। कैमरा पर्सन विशाल रायपुरी के साथ मुकेश शेड़ो, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर।